हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटीपी का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ चुके हैं और कुछ के पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और लास्ट ऑप्शन डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हैं, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ये सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी ऑप्शन सही है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी कथन सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। ऑप्शन बी है, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन सी है, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और लास्ट ऑप्शन डी है, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। जब भी आपको जेंडर बायस जैसी चीज़ें दिखें तो आपका नेगेटिव टैगवर्ड हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और लास्ट ऑप्शन डी है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौना की आयु या फिर टॉय एज कहा जाता है। ऑप्शंस हैं, पूरे बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरे बाल्यावस्था को टॉय एज या फिर खिलौना की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूरे बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या फिर खेलने की अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, खेलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शंस हैं, द्रव्यमान और संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 100 शब्द। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्दों तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। भय से, घृणा से, आश्चर्य से, या फिर भूख से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आश्चर्य से। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। आपको बताना है सहसावस्था की क्या विशेषता नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चिंतन प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये सब सहसावस्था की मुख्य विशेषता है। अब हम लास्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलसनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार या फिर हॉरलॉक के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं आप इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस है, आप इनको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।